दोस्तों बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया जारी है जिसमें मतदाता लिस्ट में विशेष गहन परीक्षण जो उस पर सियासी घमासान भी है और दूसरी तरफ कोर्ट में भी यह मामला है सुप्रीम कोर्ट में विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरने की कोशिश में लगी है। और इस बीच में राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कपिल सिब्बल। इसके अलावे अभिषेक मनु सिंह भी हैं कांग्रेस के नेता। उन्होंने भी दोनों वकील हैं और दोनों ने ही बीजेपी पर तंज कसा है। एक एक कर बताते हैं कि इन दोनों का क्या कहना है। अब सवाल ये भी है इन दिनों के बयान से कि क्या एसआईआर रद्द हो सकता है। तो एसआईआर रद्द होने की वजह क्यों सामने आ रही है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि 28 जुलाई को जो सुनवाई है एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में, उसमें रद्द करने की अब मांग की जाएगी। कपिल सिब्बल तंज कसते हुए कहते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि यह अभ्यास एक पायलट प्रोजेक्ट है और यह एक एनआरसी को वापस लाने का एक और तरीका है और ऐसा करते ही भारत में बहुसंख्यक शासन लागू करना वो चाहते हैं। बीजेपी और केंद्र की जो मोदी सरकार है उस पर तंज कसते हुए सिब्बल का कहना हुआ कि वे नहीं चाहते कि भारत में कोई और सत्ता में आए। महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए सिब्बल ने आरोप ये भी लगाया कि वहां उन्होंने वोटों की संख्या बढ़ाई और यहां वे इसे कम कर रहे हैं। तो मेरा आरोप ये है कि चुनाव आयोग और उनके बीजेपी के बीच में साझेदारी है, मिली भगत है। ये कपिल सिब्बल का आरोप है। अब बिहार में जो एसआईआर के जो काम है वो तेजी से चल रहे हैं। कई सारे डेटा भी सामने आ चुके हैं जिसमें 57 से 67% तक कंप्लीट करने की बात भी चुनाव आयोग कह रही है। चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए उसमें शुक्रवार तक जो जानकारी दी उसमें कहा कि हर 4 में से 3 मतदाता ने अपने गणना फॉर्म भर दिए हैं। और आयोग के मुताबिक शुक्रवार तक लगभग 7 करोड़ 89 लाख 69 हजार 844, जो लगभग 7 करोड़ 90 लाख है मतदाता, उनमें से 74.39% से अधिक इनुमरेशन फॉर्म जो गणना प्रपत्र फॉर्म है वो जमा हो चुका है। जबकि इन पदपत्रों को जमा करने की जो अभी डेट है वो 14 दिन और शेष है और इस बीच में 74% काम हो चुका है। बिहार में मतदाता लिस्ट के जो वेरिफिकेशन का काम है वो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करने की बात हो रही है और इस पर घमासान मचा हुआ है। और इस बात जो पूरे देश की बात है ये खुद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कबूल भी किया। अब कई राजनीतिक दल हैं जो केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीजेपी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वहां वोटरों की संख्या में गड़बड़ी कराना चाहती है और इसका फायदा वो चुनाव में उठा सके। इसके प्रक्रिया में विरोध का आलम यह है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई सलाह देते हुए इस प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, मतलब बिहार वासियों से मांगा जा रहा है, उसमें आप वोटर लिस्ट जो बन चुका है भी उसे भी जोड़ दीजिए, आधार कार्ड भी जोड़ दीजिए और राशन कार्ड भी जोड़ दीजिए। इस 3 जो डॉक्यूमेंट्स है उसको जोड़ने के बाद आप ऐसा एसआईआर की प्रक्रिया आप जारी रखिए। मैं रोकने की बात नहीं कह रहा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से ये बात सीधे तौर से कही है। अब सबसे बड़ा आरोप ये भी लग रहा है कि चुनाव आयोग कुछ ऐसी शर्तें लगा रहा है जिसमें तमाम वोटर्स बाहर हो जाएंगे और ऐसे में निष्पक्ष चुनाव करा पाना काफी मुश्किल होगा। और जब लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं रहेगा तो फिर विपक्ष की ताकत वैसे ही कमजोर हो जाएगी। लेकिन इसी पर अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा कि क्या विपक्ष चाहता है कि एसआईआर ना हो। तो सिंघवी ने अब साफ इशारा किया है कि वे अब ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगा दी जाए। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ने यह कहा है कि वोटर लिस्ट में जुड़े जाने के बाद अब विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि इससे लोगों की जो प्राइवेसी है वो खतरा होगा। लेकिन अब बिहार में यही विपक्ष मांग कर रहा है कि वोटर बनने के लिए आधार को आईडी प्रूफ माना जाए। तो इस बारे में अभिषेक मनु सिंघवी ने पूछा पूछा गया जब, तो उन्होंने कहा कि वोटर कार्ड और आधार कार्ड को जोड़ने का मसला ये नहीं है और हम ये कह रहे हैं कि इन तीनों को प्राथमिकता दीजिए। आधार का विरोध सबसे अधिक बीजेपी ने किया था। प्राइवेसी का मसला एक अलग बात है, जो बात बीजेपी पहले भी कह रही थी और अब उससे मुकर रही है। ऐसा यार निरस्त की मांग की गई है। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है, सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ऐसा यार की जो शुरुआती सुनवाई है वो हुई है। अब 28 जुलाई को जो सुनवाई होगी और अगस्त के बीच में हम एसआईआर को रद्द करने की मांग करेंगे।
यानी साफ है कि कांग्रेस ये चाहती है कि बिहार चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर न हो। कोर्ट में विपक्ष ये मांग करने वाला है और अभी तक विपक्ष ने कोर्ट में ये मांग नहीं रखी थी, सिर्फ ये कहते रहे कि आईडी प्रूफ में आधार जोड़ा जाए और ज्यादातर वोटर अपना प्रमाण दे सकें। लेकिन अगर एसआईआर ही निरस्त करने की मांग होगी तो चुनाव आयोग के लिए एक नई मुश्किल आएगी, क्योंकि वह पहले ही 80% फॉर्म जमा कराने का दावा कर रही है। और अगर या 25 तारीख तक तो डेट है, 25 जुलाई तक, और अगर वो पूरे काम कर भी ले और उसके बाद एसआईआर रद्द करने की मांग की जाए और सुप्रीम कोर्ट अगर मान ले कि एसआईआर को रद्द कर दिया जाए, तो फिर चुनाव आयोग की इतनी मेहनत का तो फलूदा बन जाएगा। चुनाव आयोग जो आदेश जारी किए है उसकी किरकिरी हो जाएगी और चुनाव आयोग का मजाक बन जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बात हो रही है। लेकिन 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर फैसला सुनाता है, ये 28 जुलाई को ही पता चलेगा। कुछ अपडेट आएगा हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको ये जानकारी सही लगे, आसान भाषा में समझ सके, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।